हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां पढ़ेंगे, जो कि बार बार एग्जामों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पूछी जाती है, जिसमें कि हम उनको डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे, जिनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इनमें उनको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अब बात करेंगे, जो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह किस पर्वत में स्थित है या किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, यह नेपाल हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? नेपाल हिमालय में। यह नेपाल हिमालय में स्थित है। आगे बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। किसी किसी किताब में 8,848 मीटर मिलता है। अब जो अपडेट कर दिया गया है 8,850 मीटर कर दिया गया। तो आगे बात करेंगे, ये कहां मिलती है? तो नेपाल हिमालय में मिलती है। कौन? माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। सागर माथा। और चाइना वाले क्षेत्र में से क्या कहा जाता है? तो चाइना वाले क्षेत्र में या चीन वाले तिब्बत वाले क्षेत्र में से क्या कहा जाता है? तो चोमू लुंगमा कहा जाता है। चोमू लुंगमा कहा जाता है। इसे चोमू लुंगमा के नाम से चाइना या तिब्बत वाले क्षेत्र में जाना जाता है। अब बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट जो है, इस पर चढ़ाई कब से शुरू हुई और किसने पहली बार चढ़ाई की? भारत से कौन था? इस पर भी बात करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई या फतेह करना कब से शुरू कर दिया गया? तो 1953 में माउंट एवरेस्ट में पहली बार चढ़ाई की गई। पहली बार चढ़ाई हुई माउंट एवरेस्ट पर 1953 में। किसने की? तो दो लोग थे। एक थे एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, और दूसरे थे तेंजिंग नार्वे के, तेंजिंग नार्वे। ये दो लोग थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की। अगला क्वेश्चन पूछा था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला यह थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। फिर पूछा जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो आंसर होगा संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने का इन्हें श्रेय प्राप्त है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ाई किसने की? सर्वाधिक बार चढ़ाई किसने की माउंट एवरेस्ट पर? तो आंसर होगा कीमा रेता शेरपा। कीमा रीता शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई की। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला कौन है पहला? तो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाली पहली है एम फुदोर जी। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई किसने की थी? तो की थी एम फुदोर जी ने। एम फुदोर जी, इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। फिर पूछा जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन है या दिव्यांग महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। फिर बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट जो कि बताया गया है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। तो जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है तो पूछा जाएगा, ये माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप। तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर है? तो नेपाल हिमालय में है। नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। चीन वाले क्षेत्र में से क्या कहते हैं? चोमू लुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब से शुरू की गई? तो 1953 में की गई। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसने की? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे ने की। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला या व्यक्ति कीमा रीता शेरपा। अगला है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की? एम फुदोर जी। एम फुदोर जी हैं जो बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दिव्यांग। तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। आगे बात करेंगे,
देखते हैं अन्य महाद्वीपों की चोटी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। फिर देखते हैं, ये तो हो गई हमारी एशिया की सबसे ऊंची चोटी या पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया महाद्वीप हो गया। फिर बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एल्ब्रुज। क्या नाम है भैया? एल्ब्रुज। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुज। फिर बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैंकिले, माउंट मैंकिले, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। फिर बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ, एकांगुआ, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोसिस्को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को है, जो कि विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आगे बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे किलिमंजारो, किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। तो हमने देखा दुनिया या एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैंकिले, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो आंसर होगा एकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को, जो कि विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आगे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। बात करेंगे अब अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेप, माउंट विंसेप। अब अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेप, अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कोसिस्को, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैंकिले, दक्षिणी अमेरिका की एकांगुआ और यूरोप की एल्ब्रुज। आगे बात करेंगे भारत में प्रमुख चोटियों के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए पूरा वीडियो देखेंगे, सभी लोग देखते हैं। बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आंसर होगा K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 86 मीटर है। कितनी है? 86 मीटर। अब पूछा जाएगा ये जो K2 है कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। K2 में K का मतलब क्या है? तो K का मतलब है काराकोरम 2। ये बार बार पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो K2 का मतलब क्या है? तो काराकोरम नंबर 2। तो इसकी ऊंचाई, अब हमने देखा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। तो पूछेंगे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। तो आंसर बदल जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे? कंचनजंगा, कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहां पर है? तो ये कंचनजंगा है सिक्किम वाले क्षेत्र। कहां पर है? सिक्किम वाले क्षेत्र में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 85-86 मीटर है ये कंचनजंगा की, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थित है। आगे बात करेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, किसकी? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो बात करेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर इसका हो जाएगा अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो अन्नामलाई पर है, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत पर है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। फिर पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, या पश्चिमी घाट को ही क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो मुंबई में जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो कलसूबाई हो जाएगी। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, कलसूबाई, कलसूबाई सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, जो कि पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। फिर पूछेंगे पश्चिमी घाट और दक्षिणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है?
तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो कहा जाता है नीलगिरी को। किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी को कहा जाता है, नीलगिरी को। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है या नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। तो नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेटा, डोडा बेटा, ये हो जाएगी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। हमने देखा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कितनी है? 86 मीटर है। कहां पर है? पीओके वाले क्षेत्र में। इस पर पीओके वाले क्षेत्र में पाकिस्तान का अधिकार है इस समय। और पीओके की राजधानी कई बार पूछी गई, तो यहाँ पे बात कर लेंगे पीओके की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। फिर देखेंगे भारत में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा कंचनजंगा, जो कि 85-86 मीटर है। कहां पर है? सिक्किम में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई में स्थित है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो कि मुंबई में या महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे कहते हैं कलसूबाई। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसे कहते हैं? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर हो जाएगा दोदा बेट्टा। फिर यहीं पे बात करेंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, अरावली, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी की बात करेंगे तो आंसर होगा गुरु शिखर, गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। फिर बात करेंगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर हो जाएगा धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर होगा एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। फिर आगे देखते हैं विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, एक पूरब की तरफ आती है और एक पश्चिम की तरफ। जो पूरब की तरफ नदी आती है उसे कहते हैं सोन नदी, जो पश्चिम की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बात करेंगे जो विंध्याचल पर्वत है यही अलग करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। एक बार फिर से देख लेते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 86 मीटर, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुड़ी स्थित है, यह पूछा गया। फिर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कौन सी है? कलसूबाई। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो किसे कहते हैं? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। अब नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा महेंद्रगिरी। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ है। फिर पूछा जाएगा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस पर्वत की है? तो आंसर होगा एंडीज पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो अमरकंटक है। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी जाती है पश्चिम की ओर और पूरब की ओर जाती है सोन नदी। फिर आगे देख लेते हैं पटकाई बूम की पहाड़ियां कहां पर है? पटकाई बूम, पटकाई बूम की पहाड़ियां कहां पर है? पटकाई बूम की पहाड़ियां जो हैं ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। यह इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।